उत्तराखंड संघ की नर्सरी है या नहीं है, भ्रष्टाचार के नए नए तरीकों की नर्सरी है, अहंकार के नए नए पैमाने स्थापित करने की नर्सरी है, दुराचार और व्यभिचार की नर्सरी है। और ये पूरा स्टेट जानता है कि उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है वो उसके जो काम है उससे ना केवल स्टेट की पूरी जनता इस समय करहा रही है। तो सवाल ये है कि इन सब मुद्दों के ऊपर हमारा क्या रोल होगा, वो आने वाले दिनों में हमारे मैनिफेस्टो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो आप कहते हैं कि कांग्रेस बोलती नहीं, देखिए आप यहाँ पे सवाल पूछते हैं, ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछ सकते। और मेरी सहानुभूति है आपके साथ, क्योंकि आप तो मीडिया के हैं जिसको उन्होंने कुचल दिया। उन्होंने राहुल गांधी जो बोलते हैं उनकी मेंबरशिप छीन ली, उनकी 53 घंटे इंटेरोगेशन की, कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट लोकसभा चुनाव के पहले सीज कर दिए। इसके बावजूद उनका घर से उनको बेदखल कर दिया। इसके बावजूद और सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी छीन ली थी एसपीजी की। लेकिन बिना डरे बिना दबे अगर मोदी सरकार से, आरएसएस से ना केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में कोई लड़ रहा है, वो केवल कांग्रेस पार्टी है। और राहुल गांधी को आज की तारीख में अगर कोई ये बोलता है कि उनकी संघर्ष में कमी रही, या कोई ये कहता है कि वैचारिक स्तर पे कोई कमज़ोरी है, तो मुझे लगता है कि वो फिर सवाल सही जगह नहीं पूछें। क्योंकि आज राहुल गांधी की वजह से पूरे देश के अंदर अब केवल 2 चुनाव हैं कि ये देश आरएसएस के रास्ते पे चलेगा या गांधी नेहरू के रास्ते पे चलेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी ने ही देश में तय की है। और ये समझिए कि ये उस दौर में तय की है जब इस दौर में आप छोड़िए, खुद बीजेपी के लोग कुछ नहीं बोल सकते, उनके अपने लोगों की जुबान छीन ली बीजेपी वालों ने। तो उस दौर के अंदर ये बात को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी लगातार उसूलों पे लड़ भी रही है और इश्यूज़ को उठा भी रही है, और आने वाले समय पे इनको पटकनी भी दे देंगे। ये यहाँ पर हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग करी है जिसको आप मशावरती मीटिंग कह सकते हैं। दिल्ली में भी इससे पहले हम लोगों ने 24 जुलाई को एक मीटिंग करी थी, जिसमें तमाम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था। और उसमें ये तय हम लोगों ने किया था कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हम जाएंगे और वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन तमाम लोगों से मिलेंगे और एक प्लान हम पूरा नेशनल लेवल पर चेकआउट करेंगे कि इस देश में इस समय जो संवैधानिक संकट चल रहा है और पूरा लॉलेसनेस का माहौल है, कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नहीं माना जा रहा, तो इस पूरे देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन सब के साथ में मिलकर एक ऐसा योजना बनाई जाए जिसमें हम दोबारा जो है इसमें कोशिश करें, चाहे वो स्ट्रीट एक्टिविज़म हो, चाहे हमारा लीगल एक्टिविज़म हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल एडवोकेसी हो, इस तरह के पूरे प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ हम आवाम के बीच में जाना चाहते थे। उसी सिलसिले में आज यहाँ एक कंसल्टेशन मीटिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में हुई है, जिसमें उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, बल्कि समस्याओं से ज़्यादा हमने समाधान में चर्चा करी कि जो हिंदू मुस्लिम विद्वेष और सांप्रदायिकता और नफ़रत के बाज़ार को गर्म करके देश के नागरिकों को आपस में बांटा जा रहा है, उस पे हम कैसे काम करेंगे। उसके अलावा जो तमाम छोटी छोटी चीज़ें लोगों को हौसला तोड़ देती हैं, चाहे वो बुलडोज़र जस्टिस हो, चाहे वो मज़ार जिहाद हो, इन तमाम चीज़ों पर ऑलरेडी हम लोग इन केसेस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं। इसको कैसे और इंटैक्ट किया जाए, उसके साथ साथ एसआईआर में जो डिलीशन के या परमानेंट शिफ्टेड के नाम पर जो पूरे मामले चल रहे हैं, उस पे भी चर्चा हुई। और उसके साथ साथ एविक्शन के नाम पर जो पूरी पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज करने की बात हो रही है, डेमोग्राफी चेंज करने की बहुत तरीके की बात उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन एक मास बेसिस पर लोगों को एसआईआर के नाम पर या एविक्शन के नाम पर हटाकर डेमोग्राफी जो चेंज करने की कोशिश हो रही है, उस पर तमाम बातचीत हुई है। आने वाले दिनों पर एक प्रॉपर एक्शन प्लान के साथ हम लोग उस पर काम करेंगे।